सीमा पर आ रहा है, अपनी चरम सीमा पर आएगा, तो बाकी के भी साक्ष्य ले लो। इसलिए 56 कटोरे में जो है राधा रानी ने, ठाकुर जी ने 56 बार जो है अलग अलग दूध ग्रहण किया है, ताकि नाथ स्वयं भगवान हमारे इष्ट जब राधा रानी से मिलने के लिए ललता जी की आज्ञा ले। राधे राधे सभी भक्तों के लिए। तो आज हम आ चुके हैं सखीगिरी पर्वत पर, जो कि ललिता सखी जी का गांव है, ऊंचा गांव, उसी में स्थित है। तो हम आपको आज भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे के दर्शन कराएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का 56 भोग लगाए गए थे, 56 भोग लगाए गए थे भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर पंडित जी मिल चुके हैं, पंडित जी से जानेंगे यहाँ की संपूर्ण लीला। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी, राधे राधे। क्या है यहाँ की लीला? देखिए, अभी जहाँ हम खड़े हैं सखीगिरी पर्वत है, और जो हम दर्शन कर रहे हैं ये 56 कटोरे के दर्शन कर रहे हैं। जो आप देख रहे हो छोटे बड़े ये 56 कटोरे हैं। ये 56 कटोरे हैं। तो आप दर्शन कर पा रहे हैं, 56 कटोरे के दर्शन कर रहे हैं। और ये 56 कटोरों के अंदर हमारे ठाकुर जी, किशोरी जी ने दूध का भोग लगाया। अब इसमें शिक्षा की बात ये है और दर्शन की बात ये है कि 56 कटोरों में दूध का ही भोग क्यों लगाया। अब जबकि पदार्थ तो एक ही है, दूध। भाई मान लीजिए अलग अलग मिठाई होती है तो अलग अलग बर्तन में रखने की समझ आती है, लेकिन जब वस्तु हमारे पास एक ही है तो हम एक बड़े बर्तन की बजाय हम ये छोटे छोटे अलग अलग बर्तन क्यों रखें। ये शिक्षा जो दी है किशोरी जी ने, ठाकुर जी ने, स्पेशल उनके लिए है जो घरों में माताएं बहनें रसोई का काम संभालती हैं। अब 56 कटोरों में दूध का भोग इस कारण लगा कि दूध जो है वो 14 रत्नों में से एक रत्न कहलाता है। जब हम या आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से दूध के बारे में जानकारी करोगे या रत्नों के बारे में पूछोगे तो दूध को रत्न कहा जाता है। स्कूल में टीचर भी बताते हैं। तो रत्न को कभी भी झूठे या पवित्र बर्तन में नहीं रखा जाता। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को एक गिलास में दूध दे दिया, बच्चे ने ग्रहण कर लिया, करने के पश्चात अब उसी के भाई को हमें दोबारा दूध देना है, या वही बच्चा मान लीजिए दोबारा मांग लेता है, थोड़ा सा बर्तन में बच जाता है कि बेटा इसे और पी ले, तो हम उसी बर्तन में डाल देते हैं। नॉर्मल सी बात है। लेकिन इससे बच्चे की बुद्धि जो है विकसित जो होती है वो रुक जाती है, विकास रुक जाता है और विपरीत दिशा में चलनी शुरू हो जाती है, उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। अब ये जो कारण है, जैसे कि घर में समस्याएं आती हैं कि बच्चा हमारा कहा नहीं मान रहा है, बच्चा बिगड़ गया है, जैसे आजकल माताएं कह देती हैं, या बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, पढ़ा लिखा हुआ और माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। आपने किसी अन्य धर्म में वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम नहीं सुना होगा, खाली हमारे एक सनातन में है। तो ये हमारे सनातन के लिए थोड़ी सी शर्म की बात है। सबसे कहूंगा मैं कि अन्य किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ हमारे हिंदू में है। क्यों? क्योंकि अन्य जो, जैसा कि फॉरेनर को भी आपने देखा होगा, अंग्रेजों को वो धोती कुर्ता पहनने लगे। अन्य धर्म हमारे सनातन को समझ रहा है, समझा रहा है, और हमारा जो धर्म है आजकल वो कट स्लिप में घूम रहा है या अन्य नए नए प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं। तो ये समस्या इसलिए आती है कि दूध को कभी भी झूठे या पवित्र बर्तन में नहीं लिया जाता। एक बार जिस बर्तन में आपने दूध ग्रहण कर लिया, दोबारा अगर आपको लेना है तो या तो उस बर्तन को धो लो या दूसरा बर्तन ले लो। इसलिए 56 कटोरे में जो है राधा रानी ने, ठाकुर जी ने 56 बार जो है अलग अलग दूध ग्रहण किया है, ताकि वो शिक्षा ठाकुर जी, राधा रानी और जो है अपने भक्तों को दे सकें। ये लीला इस प्रकार हुई है। और इसी पर्वत पर खड़े होकर के आज हम आपको एक साक्षात ललिता सखी जी की एक लीला ऐसी दिखाएंगे आंखों से, जो देख करके आपको आनंद आएगा। सामने आप हमारे बरसाना देख रहे हैं, ललिता सखी जी की अटारी, जिसे कि ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है। ब्रह्माचल पर्वत पे आप देख पा रहे हैं राधा रानी का महल बना हुआ है। ये राधा रानी जी के दर्शन है। और ठीक इधर बीच में हमारे यहाँ ललिता जी है, ये आप देख पा रहे हैं, जो कि अटोर पर्वत पर विराजमान है। और यहीं से थोड़ा सा और आगे, अभी ठंड की धुंध की वजह से सामने दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नंदगांव है, नंदगांव की चोटी यहीं से दिख जाती है। तो नंदगांव जो है नंदेश्वर पर्वत पर स्थान है, जो है स्थित है। तो अब ये आप देख रहे हो कि बरसाना और नंदगांव के बीच में ललिता जी का गांव है। अब ठाकुर जी जब अपनी अटारी पर चढ़े और राधा रानी की ओर देखा जब कि क्या मैं मिलने आ सकता हूँ, आज विहार करेंगे, नौका विहार लीला होती है हमारे ब्रज में, तो पहले ललिता जी की आज्ञा लिया करते थे कि ललिता जी क्या मैं आज राधा रानी से हमारा मिलन हो पाएगा, क्या मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ कमरे में, जैसे आज की भाषा में रूम कह देते हैं, या उनके विग्रह में प्रवेश कर सकता हूँ। तो ललिता जी की आज्ञा के बगैर ठाकुर जी राधा रानी से नहीं मिल सकते। ये लीलाओं में भी और शास्त्रों में भी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को, पढ़ने को मिलेगा। अब सोचो कि त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान हमारे इष्ट जब राधा रानी से मिलने के लिए ललिता जी की आज्ञा लेते हैं, तो आम मनुष्य की क्या बात है।
इसलिए हमारे ऊंचा गांव में ललिता जी के शरण में बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। सारी भीड़ जो है वृंदावन में, सारी भीड़ जो है आपके बरसाना में, लेकिन हमारे यहाँ ललिता जी की इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ वही व्यक्ति पहुंचता है जिस पर राधा रानी की कृपा होती है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बगैर श्याम सुंदर भी कुछ नहीं है। हमारे ब्रज को, हमारे जो बरसाने के भक्तगण हैं ना राधा रानी के, वो कह दें हमारे ठाकुर जी थे कि वहाँ जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगो। हमारी तो किशोरी जी बहुत हैं, क्योंकि किशोरी जी के चरण ठाकुर जी हमारे दबाते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी से कह दें कि भैया जरूरत पड़े तो आ जाइए, हम तो ठाकुर जी की जो है राधा रानी की शरण में ही है। हमारा ब्रजवासी इस बात को कह देता है। तो बरसाने को और ब्रजमंडल को समझना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम कहें कि वृंदावन के अंदर इतनी भीड़ चल रही है, लेकिन अब जैसे कि कुछ लोग 10 साल या 15 सालों से वृंदावन जा रहे हैं, तो उनसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा और कमेंट में बताएं भी सभी भक्तगण वीडियो में कि आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन बनाया कि हम वृंदावन जा रहे हैं और आज हमें कहीं हम जाएं ना जाएं, किसी भक्त से साधु से मिले ना मिले, किसी मंदिर में दर्शन करें ना करें, हमें पहला प्रणाम तुलसी जी को करना है। चाहे वो हमें वृंदावन में प्रवेश करते ही किसी कोने में लगी मिल जाएं या कहीं वो स्थान पर हमें मिल जाए, पहला प्रणाम हमें तुलसी जी को करना है। 90% लोगों के मन में ये भाव नहीं आता, 10% के में आता भी है, तो हम नहीं जानते हैं किस किस के में आता है, इसलिए हमने 10% उनको कहा। तो जिसके में आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसके में नहीं आता वो इस भाव को जरूर रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भगवान ने जब वहाँ रास किया तो उस समय ना तो कोई मंदिर था, ना कोई साधु संत था, ना अन्य कोई वस्तु थी, वो तुलसी का जंगल था। उस तुलसी के जंगल में भगवान ने वहाँ रास किया। और अब सोचिए जब तुलसी का जंगल है तो वो वहाँ उनका घर हो गया तुलसी जी का। तो जिसके घर हम जा रहे हैं उसी के प्रति हमारे मन में भाव नहीं आया, उसी के प्रति हमारे मन में सम्मान और प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ, शरणागत उत्पन्न नहीं हुई, तो हमारे जाने का क्या फायदा? बिल्कुल। जब हम आपके घर गए और आप ही से नहीं मिले तो क्या फायदा हमारे जाने का? ये लीला हमारे ब्रज की है। पंडित जी ने यहाँ की कितनी सुंदर लीला बताई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 56 कटोरे हैं जिसमें ठाकुर जी और राधा रानी ने दूध का भोग किया था। इसमें यहाँ पर अब काफी साक्ष्य मिटते जा रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग घोर सीमा पर आ रहा है, अपनी चरम सीमा पर आएगा तो बाकी के भी साक्ष्य मिटते जाएंगे। और सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं ये ऊंची अटारी हमारी बरसाने वाली राधा रानी की है। उसी के ठीक इधर आप देख पा रहे हैं ललिता जी का गांव और उनका जो जन्म स्थान है वो पीले कलर का मंदिर आप देख पा रहे हैं सामने, उसके दर्शन आप कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे नंदगांव पड़ता है जो कि अभी कोहरे की वजह से इतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा है। तो आप कभी यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर जो ललिता जी का गांव है इसके बारे में काफ़ी लोगों को तो अभी पता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप कभी बरसाने आ रहे हैं, बरसाने से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऊंचा गांव, जो कि ललिता जी की प्रिय सखी राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी का गांव है। तो यहाँ पर आप आइए दर्शन करने के लिए। आप पुरोहित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनका नंबर हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ की लीलाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।